नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में मनु और शत्रुपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों से प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान ने कहा, तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। प्रभु के ऐसा कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म ले। ऐसा ही होगा। बस भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या की कोख में जन्म लूंगा। हम धन्य हो गए। प्रभु मनु और शत्रुपा में प्रभु की वंदना की। प्रभु ने आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम जन्म। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी, परंतु तीनों निसंतान थी। इसी से राजा दशरथ अत्यधिक चिंतित रहते थे। उन्हें चिंतित देखकर उनकी रानियां भी चिंतित रहती थी। एक बार अपनी चिंता का कारण राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ को बताया। इस पर राजगुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा, राजन, उपाय से भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम सरंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजगुरु की बात सुनकर राजा दशरथ स्वयं सरंगी ऋषि के आश्रम में गए और अपने मन की इच्छा प्रकट करके उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना की। ऋषि सरंगी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और अयोध्या में आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में राजा ने अपनी रानियों सहित उत्साह से भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर सरंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवता से खीर का पात्र लेकर सरंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और जैसा अग्निदेव ने कहा था वैसा ही राजा को आदेश दिया। राजा प्रसन्न होकर अपने महल में रानियों के साथ आया। राजा ने खीर के पात्र से आधी खीर रानी कौशल्या को दी और आधी खीर सुमित्रा तथा कैकेयी को दी। सुमित्रा और कैकेयी ने आधी खीर के 3 भाग किए। खीर के 2 भाग सुमित्रा ने लिए और 1 भाग कैकेयी ने ग्रहण किया। खीर खाने के बाद तीनों गर्भवती हो गई। समय आने पर बड़ी रानी कौशल्या की कोख से राम ने जन्म लिया। सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण 2 पुत्रों को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को। दासी ने राजा दशरथ को पुत्रों के जन्म का समाचार दिया तो राजा की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उन्होंने तत्काल अपने गले के मोतियों का हार दासी की झोली में डाल दिया और अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्रीवर, सारे नगर को सजाओ, राजकोष खोल दो। बिना दान दक्षिणा और भोजन किए कोई भी व्यक्ति राजद्वार से वापस न जाए। सारे नगर में धूमधाम से उत्सव मनाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन करके चला गया। राजा दशरथ तेज कदमों से चलते हुए रामनिवास में पहुंचे। अपने पुत्रों को देखकर उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। रात्रि के अंतिम पहर में एक बुझी हुई चिता की भस्म पर अघोरी ने जैसे ही आसन लगाया, एक प्रेत ने उसकी गर्दन जकड़ ली और बोला, मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा और जीवन के उत्तरार्ध में तुम्हारे पुराणों की विचित्र कथाएं पढ़कर भ्रमित होता रहा। यदि तुम मुझे पौराणिक कथाओं की सार्थकता नहीं समझा सके तो मैं तुम्हें
भी इसी भस्म में मिला दूंगा। अघोरी बोला, एक कथा सुनो। रेवतक राजा की पुत्री का नाम रेवती था। वह सामान्य कद से, पुरुषों से बहुत लंबी थी। राजा उसके विवाह योग्य वर खोजकर थक गए और चिंतित रहने लगे। थक हार कर वह योग बल के द्वारा पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। राजा जब वहां पहुंचे तब गंधर्वों का गायन समारोह चल रहा था। राजा ने गायन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। गायन समाप्ति के उपरांत ब्रह्मदेव ने राजा को देखा और पूछा, कहो कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, मेरी पुत्री के लिए किसी वर को आपने बनाया अथवा नहीं? ब्रह्मा जोर से हंसे और बोले, जब तुम आए तब तक तो नहीं, पर जिस कालावधि में तुमने यहाँ गंधर्व गान सुना उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 27वां द्वापर समाप्त होने वाला है। अब तुम वहाँ जाओ और कृष्ण के बड़े भाई बलराम से इसका विवाह कर दो। अच्छा हुआ कि तुम रेवती को अपने साथ लाए, जिससे इसकी आयु नहीं बढ़ी। प्रेत यह सुनकर चकित था। बोला, कथा नहीं, यह तो पौराणिक विज्ञान है। हमारी सभ्यता इतनी अद्भुत रही है, अविश्वसनीय है, तभी तो आइंस्टीन पुराणों को अपनी प्रेरणा कहते थे। अघोरी मुस्कुराता रहा और प्रेत वायु में विलीन हो गया। हम विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति हैं, ये विश्वास मत खोना। जय सत्य सनातन धर्म की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।